हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हो आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, कोविड-19 ने पूरे विश्व की इकोनॉमी को बर्बाद कर रखा है। स्कूल कॉलेज बंद हैं। आखिर बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे। तो मैं यूट्यूब पे विजन बेस्ड अप्रोच के नाम से एक चैनल बनाया, जिसके माध्यम से फिजिक्स का वीडियो लेक्चर समय समय पे आपके पास पहुंचता भी होगा और आप लोगों में से बहुत सारे लोग देखते भी होंगे। बच्चों, आज से मैं मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर डालने जा रहा हूँ और पहला टॉपिक होगा बैंकिंग। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बैंक क्या है। अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें तो आपने गुल्लक देखा है। गुल्लक में जब आपको पेरेंट्स पैसे देते हैं पर्सनल खर्च के लिए, तो आप क्या करते हो, उसमें से कुछ थोड़ा 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 करके बचाते हो और उस गुल्लक में डालते हो और एक समय के बाद वह एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, जिसे आप किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। पेरेंट्स के पैसे को पेरेंट्स के लिए भी आप मदद कर सकते हो। अब जैसे देखो, ये आपका मनी बॉक्स है। आप यहाँ से पैसे डालो और यहाँ से यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, ठीक है। एक समय के बाद आपके पास इस मनी बॉक्स में लमसम अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि आप जितना पैसा इसमें डाले रहोगे उतना ही पैसा रहेगा जितना तुम जमा किए रहोगे। इसमें कुछ अलग से आपको बढ़ोतरी नहीं होगी। बैंक में क्या है, अपनी सुविधा अनुसार मेरे पास चॉइस है कि अलग अलग टाइप का हम अकाउंट खोल सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, परिस्थिति बस। देखिए, 4 तरह के अकाउंट होते हैं। एक है आपका सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट में क्या है बच्चों, उसमें हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पैसा हम जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता और जो भी हम पैसा उसमें जमा करते हैं उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलते हैं। हो सकता है थोड़ा इंटरेस्ट कमी हो बाकी के कंपेरिजन में, बाकी के जो अकाउंट हैं उसके कंपेरिजन में। अब देखो, जो सेकंड है आपका करंट अकाउंट है। ये अकाउंट स्पेशली बिजनेस क्लास के लिए है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक ही दिन में फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। कई बार पैसा आप जमा कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में फंड होना चाहिए। अब देखिए, जो थर्ड है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है। इसमें फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, सर्टेन पीरियड के लिए रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो तुमने 50,000 5 ईयर्स के लिए इस अकाउंट में जमा कर दिया, तो 50,000 रुपीज 5 ईयर्स के लिए लॉक हो गया। अगर आप 5 ईयर्स के अंदर आप चाहोगे पैसा निकालना तो आप लॉस में रहोगे, ठीक है। अब देखो, जो फोर्थ है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें हम लोग फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ और सर्टेन पीरियड के लिए जमा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें इंटरेस्ट मिलता है सर्टेन पीरियड के बाद। उस इंटरेस्ट को मनी सबमिटेड में जब जमा कर देते हैं तो एक सर्टेन पीरियड के बाद जो अमाउंट हमको मिलती है दैट इज कॉल्ड लमसम अमाउंट एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू। तो बच्चों, हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में इस चैप्टर बैंकिंग में कंसर्न है, जिससे रिलेटेड मैं कुछ फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो, फॉर्मूले यूज्ड। फर्स्ट, मनी डिपॉजिटेड, मतलब तुमने कितना पैसा निकाला ये निकालना है। क्या करोगे, P मंथली इंस्टॉलमेंट इनटू नंबर ऑफ मंथ मल्टीप्लाई कर देना है। तुमको इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करोगे, P मंथली इंस्टॉलमेंट इनटू नंबर ऑफ मंथ n+1 डिवाइडेड अपॉन 2 × 12 × r/100। अगर आपको लमसम अमाउंट निकालना है आफ्टर सर्टेन पीरियड मींस मैच्योरिटी वैल्यू, तो क्या करोगे, मनी सबमिटेड प्लस इंटरेस्ट, इस तरीके से निकल जाएगा। अब ये इसमें जो टर्म्स यूज किए गए हैं, पी क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट, एन नंबर ऑफ मंथ, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट।
तो अब हम लोग बच्चों कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चिल्ड्रन, हम लोग इस चैप्टर में 4 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला टाइप जो है कैलकुलेशन ऑफ मेजॉरिटी वैल्यू। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज Mr. Goswami deposits rupees 1000 per month in a recurring deposit account for 3 years at 8% per annum. Find majority value. ये कोई गिवन हो गया। P आपका 1000 है, N जो है आपका 3 years है, that will be 36 month. Rate 8% per annum. Majority value we have to calculate. तो फॉर्मूला लगाया जाए। देखिए मेजॉरिटी वैल्यू निकालना है ना। MV equals to P into N plus P into N plus 1 divided upon 2 into 12 into R upon 100। ठीक है, अब हम लोग डेटा रख देते हैं, वैल्यू। अब देखिए P की जगह पे क्या है, 1000 है, ये रख दिया। N 36, ओके, प्लस P 1000 into 36, N plus 1 37 divided by 2 into 12 into रेट आपका 8 है। अब देखिए इसको कैंसिल कर लीजिए अपने हिसाब से, 10 कैंसिल, एंड हियर 2 4 जा, एंड देन 4 1 जा 3 जा, ओके। अब ये देखिए 3 से ये कट जाएगा, 12 है ना। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं मेजॉरिटी वैल्यू इक्वल्स टू 36 इंटू आपका आ जाएगा कितना, 36 इंटू 1000 तो आ जाएगा 36,000 प्लस, अब देखिए क्या है यहाँ पे 37 है और 12 है, तो 12 7 जा कितना होगा 84 का 4 कैरी 8, 12 3 जा 36 और 8 44। ठीक है, अब ये देखिए इंटू 10 भी है, तो एक जीरो लगा दीजिए। तो जब आप इसको प्लस करेंगे, यहाँ भी रुपीज लिख लीजिए। तो प्लस करने के लिए क्या है, आसान सा है, आप ऐसे लिख लो 36,000 और ये आपका 4440 प्लस करोगे, ये 04404, तो आपका आ जाएगा 40,440। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टाइप सेकेंड, calculation of rate of interest, and the question is, children, Shahrukh opened a recurring deposit account in a bank and deposited rupees 800 per month for 1.5 years. If he received rupees 15,084 at the time of maturity, find the rate of interest. Okay children, देखो क्या क्या दिया है, P दिया है 800, N दिया है 1.5 years, that will be 18 month, and maturity value 15,084, and we have to calculate rate of interest. तो देखो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू P इंटू N प्लस P इंटू N plus 1 divided by 2 into 12 into R upon 100। ठीक है, इसी में रख दिया जाए। अब देखो डेटा बस पोस्ट करना है, जो भी वैल्यूज हैं उसको पोस्ट करना है। देखो मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 15,084, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ P 800 इंटू आपका N 18। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, ये इनके लिए आपका 800 P इंटू 18 इंटू 19।
ठीक है, 2 इंटू 12 इंटू रेट अब कितना है, सॉरी रेट तो निकालना ही है, तो आर रहने दो। अब देखो इसको मैं थोड़ा अलग कर दे रहा हूं इस टाइप से, 1 0 1 0 कैंसिल। अब मेरे बच्चे देखो 4 2 जा 4 3 जा, और ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब 3 से इसको काट दो, 3 6 जा, तो देखो आया कितना, 15,084 इक्वल्स टू 800 इंटू 18, 18 8 जा 144 और 2 0, ठीक है। अब ये देखो प्लस 19 6 जा कितना होगा 114 और ये आर, ठीक। ये आर मैं थोड़ा सा और दूर लिख दे रहा हूं। अब इसको देखो सॉल्व करना है तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, 114r इज इक्वल टू 15,084 माइनस 14,400। अब माइनस कर लो, देखो कितना आ रहा है। अब देखो 4 में से 0 गया 4 आ जाएगा, ये 8 है 8 में से 0 गया 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 0 में से 4 नहीं जाएगा तो ये कैरी लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और ये है लेफ्ट हैंड साइड आपका 114r है। अब देखो आसानी से आप r निकाल सकते हो, 114 को तुम ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो आप लिख लोगे 684 डिवाइडेड बाय 114, ऑब्वियसली ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या हुआ 6% पर एनम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ मंथली डिपॉजिट मींस मंथली इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। मिस्टर रमेश gets rupees 6,455 at the end of 1 year at the rate of 14% per annum in a recurring deposit account. Find the monthly installment. So given maturity value 6,455, time has been given 1 year, that will be 12 months, and rate 14% per annum. Now we have to calculate the P. तो फार्मूला लगाया जाए, देखिए, since maturity value equals to P into N plus P N into N plus 1 divided by 2 into 12 into R upon 100। डेटा पोस्ट करना है बच्चों, तो मेच्योरिटी वैल्यू रखा जाए जो कि 6,455 है, और मेच्योरिटी सॉरी पी जो है आपका निकालना है, ओके। एन कितना है 12 है, प्लस पी एज इट इज रहेगा 12 इंटू एन प्लस 1 13 हो जाएगा, 2 इंटू 12, ठीक है, और रेट आपका है 14%, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं नीचे, वहां जगह कम है तो मैं इतना लिख दिया। अब देखो, अब इसको सॉल्व वगैरह करना है चाहे जैसे भी कर लो। ये देखो 12 से 12 कट गया है कि नहीं, और भी कुछ हो सकता है क्या, तो हो सकता है ये देखो आपका 7 और ये 50, ठीक है। तो कितना आया आपका, आया 6,455 इक्वल्स टू 12p प्लस, यहाँ देखो क्या बचा 13 इंटू पी, और यहाँ पे देखो 7p है ऊपर में है, तो 13 7 जा 91, तो 91p डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50 100, ठीक है। अब सॉल्व कर लिया जाए। अब देखो 655 रखो ऐसे ही, यहाँ पे 100 और ये आपका
100 इंटू 12, तो 1200p प्लस 91p। ठीक है, आप जैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपका आ जाएगा 12 मतलब 1291p और ये डिवाइडेड बाई 100 और ये लेफ्ट हैंड साइड 6455। यहाँ से आप p निकाल लीजिए, तो p बराबर क्या लिखिएगा 6455 100 और ये 1291। तो मेरे बच्चे जब इसको आप काटोगे तो 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 500। आप एक बार चेक कर लेना अच्छे से। सॉरी चिल्ड्रन, थर्ड नहीं फोर्थ टाइप क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज मिस्टर जोसेफ opens a RD account in a bank of ₹400 per month. How many installment does he has to pay to get a maturity of 8,560 if the bank pays a simple interest of 8% per annum? तो बच्चों देखो क्या क्या दिया है, हम लोग लिख लेते हैं। P दिया है ₹400, मैच्योरिटी वैल्यू 8,560 रुपीज and rate is the 8% per annum and we have to calculate small n। तो किया जाए तो पहले फॉर्मूला, since maturity value is equal to p into a small n plus p n plus 1 divided by 2 into 12 into r upon 100। अब देखो डेटा पोस्टिंग किया जाए, डेटा रखा जाए। मेजोरिटी वैल्यू 8560, p 400 इंटू n कैलकुलेट ही करना है, प्लस p 400 ओके इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। रेट कितना दिया है 8% दिया है। ये हम लोगों ने डेटा पोस्ट कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए। देखिए ये है आपका 110 कैंसिल, ठीक है। आप 2 से 2 1 जा और ये 4 और 4 1 जा 4 3 जा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं कि ये देखो 4 से मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ पूरे में, इसमें इसमें इसमें, तो देखो कितना होगा 4 2 जा 8, 4 1 जा और ये 1 बचा 6, 4 4 जा 16 और ये 0, ठीक है। और यहाँ आपका आ जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100n, ठीक है। और ये प्लस ये 4 कैंसिल, तो आपका आएगा n स्क्वायर प्लस n और ये डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, है कि नहीं, इतना आ जाएगा। अब देखिए इस 3 से हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देने जा रहे हैं। आप सिंप्लीफाई बच्चों अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहें वैसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये देखो यहाँ क्या होगा 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 कैरी 4, ठीक है। और 3 2 जा 6 और एक 0 इक्वल टू यहाँ आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 300n आ जाएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब देखो अगर आप एकदम ध्यान से देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चे ये इक्वेशन एक बन गया n स्क्वायर, ये देखो 300n और यहाँ से n, तो ये हो जाएगा 301n माइनस 6420 इक्वल टू 0। और ये देखो कुछ और नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तो बच्चों अगर आपने अभी तक विजन बेस्ड अप्रोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए।
ताकि आपको मोर अपडेट्स मिलता रहे समय समय पे। ओके बच्चों, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है मेनली। हम लोग एक फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं और एक श्रीधराचार्य मेथड लगाते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्योंकि फैक्टर्स के बारे में आपके पास है नॉलेज। अब देखिए क्या करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ 6420 ये कांस्टेंट टर्म है, तो 1 और 6420 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6420 ही ना आएगा। तो आप क्या करो कि 6420 को फैक्टराइज करो। ये देखो इवन नंबर है, 2 से आराम से डिविजिबल हो जाएगा, इतना आ गया। फिर देखो 3210 अगेन इवन नंबर, ये फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1605। अब ये देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं होगा, सॉरी 3 से होगा। देखिए 1 6 7 और 5 12, 3 से भी डिविजिबल होगा बिल्कुल। तो 3 से करते हैं, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है, तो पहले मैं 3 से कर रहा हूँ। तो 3 5 जा 15, 1 बचा 0, 3 3 जा 9, अगेन 1 5 3 5 जा 15। अब ये देखो 5 3 5, तो अगर आप 5 3 और 8 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 5 3 8 प्लस 5 13 आएगा। 13 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें 3 से डिवाइड नहीं लगेगा। लेकिन लास्ट में देखो क्या है, यूनिट प्लेस में 5 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 5 बन जा 0 और ये 7। तो देखो बच्चों क्या मिला हम लोग को, 640 कैन बी रिटेन एज 2 into 2 into 3 into 5 into 107। ये देखो इन सारे को मैं लिया हूँ, ये और ये। अब इनको मैं ग्रुप करने जा रहा हूँ। कैसे ग्रुप कर रहे हैं देखो, 2 into 2 into 5 और बचा क्या 3 into 107। मैं ग्रुप इनको बनाया हूँ, ये और मैं फिर ग्रुप इसको बनाया हूँ, इन दोनों को। तो कितना आ गया, ये आपका 20 आ गया और ये इंटू 321 आ गया। ऑब्वियसली देखो बच्चों, अगर ये 321 है और इसमें अगर आप प्लस करोगे -21, तो देखो आपको कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 301 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 301 can be written as, can be split into two terms. One term will be 321 positive and the other will be -20. Okay? तो मैं in place of 301 जो लिखने जा रहा हूँ, ये लिखने जा रहा हूँ n स्क्वायर प्लस 321n माइनस 20n माइनस 6420 इक्वल टू 0। अब देखो आप फैक्टर ले लो इन दोनों में, n कॉमन, तो n प्लस 321 आ जाएगा माइनस, अब देखो 20 है, यहाँ पे 6420 है, तो देखो 6420 कैन बी रिटन एज 20 into 321। मतलब अगर 6420 से 20 आप कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 321 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 20 एज द कॉमन, और दोनों नेगेटिव है, अब माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 321, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो ये देखो कॉमन है, फैक्टराइजेशन में हम लोग यही करते हैं। तो n प्लस 331 एज द कॉमन, तो यहाँ n बचेगा और यहाँ 20 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक फैक्टर है, एक दूसरा फैक्टर ये है, ये दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर इज 0। इट मीन्स दैट चिल्ड्रन
उन दोनों फैक्टर्स में से एक जीरो अवश्य होगा, डेफिनेटली। कैसे? बाय जीरो प्रोडक्ट रूल। इट मीन्स दैट हियर वी विल गेट n इक्वल्स टू 20 मिलेगा हमको, जब n माइनस 20 इक्वल टू जीरो करोगे तो। और अगर आप n प्लस 331 इक्वल टू जीरो करोगे तो आपको जो मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे माइनस 321 मिलेगा। और n क्या है? नंबर ऑफ मंथ है, जो कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू ये एडमिसिबल नहीं है, मान्य नहीं है, नॉट एडमिसिबल। एडमिसिबल मतलब मान्य, ठीक है? ओके। अब देखो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि n जो होगी कितनी होगी? 20 होगी। यही आपका आंसर होगा, ठीक है? तो बच्चों, केवल बैंकिंग इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंक हमें अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराती है, जैसे वेरियस लोनिंग फैसिलिटीज, एजुकेशनल लोन, ठीक है, होम लोन्स, क्लियर है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और बहुत सारे कार्ड्स भी प्रोवाइड कराती है, कार्ड फैसिलिटीज, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और सैलरीड पर्सन के सैलरीज भी मैनेज करती है, और ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस तरीके से ये बैंक एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें वेरियस फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराती है। तो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। स्टे होम, बी सेफ, improve your immunity so that we can fight against COVID-19.